नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीकर के सांवली में नशा मुक्ति शपथ ग्रहण में युवाओं को दिलाई शपथ। 18 माह में 6,600 से अधिक केस दर्ज, नशा माफियाओं पर कसा शिकंजा। मुख्यमंत्री ने जयपुर के अमर जवान ज्योति से नमो युवा रन को दिखाई हरी झंडी, कहा स्वस्थ एवं नशा मुक्त राजस्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने की जीएसटी सुधार जन जागरूकता अभियान की तैयारियों की समीक्षा। 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव पर हुई विस्तृत चर्चा। और मुख्यमंत्री ने ली ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, रबी सीजन में किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सीकर के सांवली में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीकर की भूमि सदियों से संस्कारों, आध्यात्म और मानवीय मूल्यों की संवाहक है। स्वामी विवेकानंद भी शेखावाटी की पावन धरती पर आ चुके हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे खेत और कठोर परिश्रमी लोग राजस्थान का गौरव हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा करने वाले वीर योद्धाओं और अन्नदाता किसानों की धरती है। यहाँ जन्मे संत महात्माओं ने सदैव समाज को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति हैं और नशा मुक्त रहकर ही देश के विकास में सार्थक योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। 18 माह में 6,608 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं 7,835 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये हमारी शेखावाटी की भूमि संस्कार और आध्यात्मिक की भूमि है। ये मानवीय मूल्यों के संभाग रही है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के हरे भरे खेत, यहाँ के करोड़ परिश्रम लोग राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ की पावन माटी में जन्मे संत महात्माओं ने सदैव समाज को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। आज भी यहाँ के लोग वही संस्कार और नैतिकता और भारतीय मूल्यों पर जीवित हैं। सीकर की मिट्टी ने वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। यहाँ के किसानों ने मजबूती से काम किया है। आज के इस पावन अवसर पर जब हम यहाँ सब शहर चलो अभियान के तहत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो मुझे लगता है ये शिक्षा की नगरी जहाँ देश भर से हजारों युवा शिक्षण करने आते हैं, ये स्थान इस महान उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। ये शेखावाटी और सीकर का स्थान जहाँ संस्कार और मूल्य जन्म लेते हैं, वही से नशा मुक्ति का संदेश पूरे राज्य और पूरे देश में जाने वाला है। आज मैं देख रहा हूँ जिस तरह से युवा तरुणाई मेरे सामने है, ये मेरे जीवन का एक अनोखा और पहला कार्यक्रम है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। और वो मनाते हैं इस रूप में कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम कैसे सहारा दे सकते हैं। हमारे युवक तरुणाई जो हमारा अध्ययनरत विद्यार्थी है, उसको उसके जीवन में किस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, इसके लिए वो इस कार्यक्रम को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि यह सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत नशा मुक्ति जैसे ढेरों जागरूकता के कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर आयोजन किए जा रहे हैं। ये पखवाड़ा हमारे प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन, सुविधाएं और विकास को सुनिश्चित करने का ये महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पखवाड़े के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन सेवा शिविरों के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको लाभ की आवश्यकता है, जो चाहता है कि उसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, और आप करेंगे 6,608 मुकदमे दर्ज किए, 7,800 गिरफ्तारियां की है 18 महीने के अंदर, 4,700 किलो अफीम और 130 किलो हेरोइन जब्त की गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप हमारी सरकार में सुरक्षा सुदृढ़ीकरण की ओर
आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति से नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के लिए कार्यक्रम को संबोधित किया और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान को स्वस्थ, समृद्ध और नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से नशे के खिलाफ अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि युवा समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में जागरूकता बढ़ती है और सामूहिक प्रयासों से नशा मुक्त समाज की दिशा में सार्थक परिणाम मिलेंगे। आज आप देख रहे हैं हमारे युवा भाइयों बहनों किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि नशा मुक्ति को आज शपथ लें, नशा मुक्ति को छोड़ें। किसी तरह से कोई वो नहीं हो, कोई भी व्यसन नहीं हो, कोई भी नशा नहीं हो। और राजस्थान में तो पूरी तरह से सजग रहते हुए हमारे जो ऐसे लोग हैं उनको आपको बताना है कि नशा से दूर रहना है। ये भी कहना चाहता हूँ और स्वस्थ और मस्त रहने के लिए आपको सुबह मेहनत भी करनी है। मैं हर युवा से कहना चाहता हूँ, सुबह आपका आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जब तक आपके शरीर में से पसीना नहीं निकले, जब तक पूरा दिन अच्छी तरह से नहीं निकलता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपका मन मस्तिष्क जिससे स्वस्थ रहे, आप आगे बढ़े, हमारा राजस्थान आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, यही आह्वान करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रीगणों और विधायक गणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में 22 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले जीएसटी सुधार एवं दर युक्तिकरण जन जागरूकता अभियान जीएसटी बचत उत्सव पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों और आमजन को जीएसटी की नई व्यवस्थाओं, कर सुधारों और दर युक्तिकरण के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव के माध्यम से न केवल करदाताओं को लाभ मिलेगा बल्कि पारदर्शिता और सुगमता के कारण व्यापार वातावरण भी और अधिक मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुसुम योजना और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित अन्य प्रमुख परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आमजन को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही नई ऊर्जा योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा के लक्ष्यों की प्राप्ति पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर नगरी के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की अद्वितीय प्रशासनिक क्षमता और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु किए गए कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने कहा कि सवाई जय सिंह द्वितीय न केवल एक दूरदर्शी शासक थे बल्कि खगोल शास्त्र, वास्तुकला और शहरी नियोजन के क्षेत्र में भी उनका योगदान अतुलनीय रहा। उनके दूरदर्शी प्रयासों के कारण ही जयपुर नगरी को वैज्ञानिक आधार पर बसाया गया, जो आज विश्व प्रसिद्ध पिंक सिटी के रूप में पहचानी जाती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों का आह्वान किया कि हम सबको महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के जीवन से प्रेरणा लेकर सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व शांति दिवस के अवसर पर प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि विश्व शांति दिवस हमें प्रेम, सौहार्द और आपसी विश्वास की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और सद्भाव का वातावरण कायम रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।